इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दौरे जदीद के तकाज़े। नाज़रीन, ये है हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक, जिस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने मदऊ किया है सीनियर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सैयद फैसल नदीम साहब को, जिन्होंने अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ NTM पाकिस्तान के सबसे पहले प्राइवेट चैनल से किया और उसके बाद लातादाद TV चैनल्स में अपनी खिदमात सरअंजाम दी और आजकल मुंसलिक हैं धूम टेलीविज़न नेटवर्क से बहैसियत सीनियर प्रोग्राम मैनेजर। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सैयद फैसल नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे मिजाज आप? बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। सर, हमें मालूम है कि आप बहुत मसरूफ़ थे अपनी ज़िम्मेदारियों में, लेकिन यह है कि हमने सोचा कि आपसे गुफ्तगू की जाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दौरे जदीद के तकाज़ों पर। काम तो चलता ही रहता है, ये भी काम है जो हम कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो इल्म हासिल करने के मदारिज में है, ये सवाल आपके तवज्जुह से उनके इल्म में इजाफा हो जाएगा, ये करना चाहूँगा कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बुनियादी फ़र्क क्या है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में। तो सबसे पहले आप ये रख लें जहन में कि जब ज़मीन आसमान का फ़र्क है तो उसको डिफ़ाइन हम किस तरह करेंगे कि देखिए, जो टेलीविज़न है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जी, इसको हर आदमी देख सकता है, हर आदमी समझ सकता है। इसके लिए तालीम याफ्ता होना ज़रूरी नहीं है। एक जो व्यूअर है जो टेलीविज़न देख रहा है, वो एक जाहिल आदमी भी देख सकता है, पढ़ा लिखा भी देख सकता है। न्यूज़पेपर के लिए, अखबार पढ़ने के लिए तालीम का होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये ग्लोबल है। सैटेलाइट पे आप देख रहे हैं, दुनिया भर में आपकी ट्रांसमिशन जा रही है, आप दुनिया भर की जो नशियात है उसको घर बैठे देख रहे हैं। अखबारात जो होते हैं, जो प्रिंट मीडिया है, वो एक लोकल बेस पे आप हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोई खबर आपने छाप दी, उसकी तरदीद के लिए आपको एक दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, जब दूसरे दिन अखबार आएगा उसमें उसकी तरदीद होगी। जबकि टेलीविज़न पे तो हर 10 मिनट बाद सारी चीज़ें तब्दील हो रही होती है, हर चीज़ आपके सामने होता है। एक रिमोट के जो बटन आपके हाथ में होता है और आप पूरी दुनिया को आपके हाथ में होते हैं, आप हर चीज़ देख रहे होते हैं। अच्छा सर, दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि बहैसियत प्रोड्यूसर आपने लातादाद TV चैनल्स के साथ काम किया है, तो सर एक प्रोड्यूसर की, एक अच्छे प्रोड्यूसर की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? देखिए गौर, एक प्रोड्यूसर की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि वो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करे तो सबसे पहले ये सोचे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। जब एक प्रोड्यूसर को पता होगा कि वो क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, तो वो जो चीज़ है उसको सही प्रोड्यूस करेगा। और साथ साथ उसको ये भी पता होता है कि ये जो मैं चीज़ प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ ये पूरी दुनिया में जाएगी। उसके साथ उसका नाम भी वाबस्ता है, उसके चैनल का नाम भी वाबस्ता है, बहुत सारे लोग, एक पूरी टीम वर्क होती है। तो प्रोड्यूसर को चाहिए कि ऐसी चीज़ तख्लीक करे जो कि इंसान जब जो देख रहा हो टेलीविज़न, उसके जहन में अच्छे असरात पैदा करे। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा कि वक्त के लिहाज से ज़्यादा काम कौन कर रहा है? आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया? बड़ा अच्छा सवाल है कि ज़्यादा काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? जाहिर है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो 24 आवर की ट्रांसमिशन दे रहा है, और जो प्रिंट मीडिया है वो एक मखसूस टाइम पे, अखबार सुबह का होता है या शाम का होता है, वो अपने टाइम पर निकलता है। तो ये तो अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा काम कर रहा है। अच्छा फैसल साहब, जिस तेज़ी से न्यूज़ चैनल इस वक्त और दूसरे चैनल से मार्केट में आ रहे हैं, तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या मुस्तकबिल है? पाकिस्तान में तो आप देख ही रहे हैं कि आप और हम यही काम कर रहे हैं। बड़ा रोशन मुस्तकबिल है और बहुत सारे चैनल अभी आने वाले भी हैं, इतने सारे चैनल आ चुके हैं, तो ये तो एक बहुत हेल्दी साइन है। सर एक चीज़ और भी देखने में आएगी, जिस तेज़ी से TV चैनल्स आ रहे हैं मार्केट में, उस तेज़ी से कुछ चैनल्स बंद भी हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनकी क्या वजह है? चैनल बंद हुए, मैं अब नाम तो इधर नहीं ले सकता, चलें काफ़ी चैनल्स बंद हुए हैं, आप क्या समझते हैं उनकी क्या वजह है? मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो चैनल बंद हुए हैं ना, उन्होंने प्लानिंग नहीं की थी। प्लानिंग के बगैर कूद पड़े इस मैदान में। देखना पड़ता है कि अब ये नहीं है कि आपने चैनल निकाला और दूसरे चैनल के बंदे तोड़े, या किसी को 1.5 लाख दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं। एक आदमी की वर्थ 10,000 रुपये, उसको आपने 50,000 रुपये अपने चैनल को चलाने के रख लिए। तो होमवर्क नहीं है, ज़्यादा पैसे देकर आपने चैनल तो खोल दिया है, बंदे भी रख लिए, लेकिन ये देखना पड़ेगा वो बंदा काम वाला है भी या नहीं, उसको काम आता है या नहीं। आप उसको अगर 50,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं तो आया 50,000 का आदमी है या नहीं। सही। तो होमवर्क नहीं था, अखराजात कहाँ से पूरे करेंगे? चैनल बंद होते गए और कई एक चैनल बंद हुए, और सबके साथ यही ड्रॉबैक रहा कि
कि वो अखराजात पूरी नहीं कर पाए, वहाँ के जो मुलाजमीन निकाले गए, तो किसी के 6 महीने की सैलरी बाकी है, किसी के 7 महीने की सैलरी बाकी, किसी के 1-1 साल के पैसे नहीं मिले। अच्छा, रख लिया गया बड़े अमाउंट में और उसके बाद वो सब कुछ खत्म। चलें, ये बात तो हो गई। दूसरी बात आपसे मैं कहना चाहूँगा कि टीवी चैनल, आपको जाना है किसी चैनल पे? नहीं बताएं तो मैं बात करूँ। नहीं, मैं तो फिलहाल यहाँ पर खुश हूँ। मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाह रहा था कि हमारे यहाँ पर 2 किस्म के इस वक्त चैनल चल रहे हैं, एक न्यूज़ और दूसरा इंटरटेनमेंट पे जो प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं और जो कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हैं जो माशरती इक़्तिदार से हट कर हैं, तो उनको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक न्यूज़ चैनल की बात है तो न्यूज़ चैनल तो काफ़ी हमारे मुल्क में मौजूद हैं और देखे भी जा रहे हैं और मकबूल भी हैं। जहाँ तक इंटरटेनमेंट की आप बात कर रहे हैं तो हम लोग अपनी जो ट्रैक था उससे हट गए। इंटरटेनमेंट के हवाले से हम कॉपी कर रहे हैं हिंदुस्तान के चैनल्स को। तो जो हम इंडियन चैनल्स को कॉपी कर रहे हैं, स्टार प्लस को और इतने सारे चैनल हैं, वो रंगीन दीवारें और जी बहुत कीमती साड़ियाँ और ये सारी चीज़ें, हम अपने ट्रैक से हट गए हैं। आप देखें, पहले जो हमारे ड्रामे हुआ करते थे और पहले के जो लोग लिख रहे थे, हिंदुस्तान में हमारी कॉपी की जाती थी, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम लोग आज हिंदुस्तान के प्रोग्रामों की कॉपी कर रहे हैं। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया, तो बस ये वो हाल है। न्यूज़ चैनल पर जो न्यूज़ का स्टैंडर्ड है, इसको आप कैसे देखते हैं? अभी देखिए, इसमें ये कहना कि मेयारी है या नहीं, इस पर तो मैं तबसरा नहीं कर सकता। बस मैं ये बताऊंगा कि इस पे काम होना चाहिए और जितना काम होगा, अभी बहुत बाकी है, कमी बाकी है, बहुत सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। काम हो रहा है, कोई ट्रेंड करने वाला आदमी नहीं है। न्यूज़ चैनल आपने बना लिया या आपने एक चैनल खोल लिया है तो उसमें आपने स्टाफ रख लिया है, रिपोर्टर्स की क्या जिम्मेदारी है, प्रोड्यूसर की क्या जिम्मेदारी है, वो न्यूज़ को कैसे ला रहा है, आपने कैसे दे रहे हैं, एक टिकर बनाने वाले की भी जिम्मेदारी होती है, हर चीज़ चेक एंड बैलेंस होता है। तो अभी ऐसी कोई लोग ट्रेंड नहीं आ रहे हैं चैनल्स पे, ट्रेंड लोग कम आते हैं, नए लोग रखे जाते हैं और उनमें ज़ाहिर है कमी होती है। तो वो जो उनकी ट्रेनिंग होगी, उनको बताया जाएगा, तजुर्बा होगा, तो वो बेहतर हो जाएगा। टेक्नोलॉजी के हवाले से आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है या होना चाहिए, जैसे कि हम कहाँ हैं उसमें हम जी बिल्कुल, ये मैं कहना चाह रहा था। इस पे मैं यही बताऊंगा कि जब हमारा एक कैमरा ख़राब होता है या हमारे कोई एडिटिंग का सिस्टम या पोस्ट प्रोडक्शन कोई इक्विपमेंट, तो हम लोग उसकी रिपेयरिंग के लिए उसकी एक आईसी बाहर से मंगवाते हैं। ठीक है, हम लोग इस लिहाज से टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं माजरत के साथ। ठीक है, हमने इसमें कोई तरक्की नहीं की है, हम बिल्कुल मोहताज हैं, हमें हर चीज़ बाहर से मंगानी पड़ती है। कैमरे का हेड ख़राब हो गया, इंतज़ार बैठे कि भाई वो कब आएगा, कहाँ से आएगा, और फिर उसके ऊपर अखराजात, टेक्नीशियंस काम है। जो हमारे लेटेस्ट इक्विपमेंट आए हैं उसके तो अभी टेक्नीशियंस भी नहीं है, तो आप बताएं कि हम कहाँ खड़े हैं। दुरुस्त कह रहे हैं आप। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है सैयद फैसल नदीम साहब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दौर जदीद के तकाज़े। हम आपसे फिर मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।